मालिक की इज्जत का फलूदा होते देख बदलने लगे गोदी मीडिया के एंकर के तेवर। कांग्रेस प्रवक्ता ने गोदी चैनल पर जब बीजेपी की पोल खोलनी शुरू की तो एंकर साहिबा तरह तरह के इशारे करने लगी, क्योंकि मालिक की पोल खुलते हुए वो कैसे देख सकती थी। इसी वजह से इशारों ही इशारों में अपनी टीम से कहने लगी कि कांग्रेस प्रवक्ता को रोक दो। स्टूडियो में बैठकर ही नाराजगी दिखाने लगी, क्योंकि शायद मैडम साहिबा ने सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी सच्चाई बोल देंगे, बीजेपी के झूठों को, उसके प्रोपेगेंडा को सबके सामने लाकर रख देंगे। लेकिन जब ये सब बातें सच होने लगी तो फौरन से एंकर को दखलंदाजी देनी पड़ी, इशारे करने लगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता पर कोई जवाब नहीं बन रहा था। वो सोच रहे थे कि अपनी सरकार की नाकामियों पर क्या बोले, इसलिए वो भी खामोश होकर बैठे रहे। मगर बीजेपी के लिए एंकर साहिबा ने अपना पूरा फर्ज निभा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर आज तक की एक वीडियो वायरल हो रही है। आज तक के स्टूडियो में एक डिबेट चल रही थी और उसमें कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया दिख रहे हैं, और साथ में शो को आगे बढ़ाने वाली एंकर अंजना ओम कश्यप भी दिख रही हैं। इस डिबेट में और भी लोग शामिल हैं। इस वीडियो में आलोक शर्मा बीजेपी की पोल खोलते हुए कहते हैं कि हमसे 70 साल का हिसाब ये लोग मांगते हैं, लेकिन एक इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में इन लोगों को परेशानी होने लगी। एक पीएम केयर फंड का और हिसाब दे दीजिए, पूरे देश को पता चल जाएगा कि कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं ये लोग। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पाकिस्तान से पैसा आता है, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को। ये सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं, तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं, और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वहां पर पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति कहां है आज? क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं, और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल करे? इधर घूम रहे हैं वो पूरी तरह से, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई है। आपको 1400 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला। आपकी सरकार है, एक्शन लीजिए हमारे ऊपर अगर हमने गलत किया है तो। 10 साल से सरकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 10 साल से एक व्यक्ति को जेल में डाला हो तो उसका नाम बता दीजिए। अंजना जी, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? पूरे देश को लूट के खा गए और कह रहे हैं गुस्सा क्यों आता है? पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा आता है, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं ये लोग पूरे देश को। सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये तमाम आपकी एजेंसीज है। पैसे देकर आप टीवी चैनल्स पर ओपिनियन पोल चलवाते हैं, और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों पर खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारों को गिराओ। अब आलोक शर्मा बीजेपी की ऐसी पोल खोल रहे थे तो भला अंजना ओम कश्यप को कैसा बुरा न लगता? उन्हें बुरा तो खूब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम के लिए खामोश होकर बैठी रही, और आलोक शर्मा बीजेपी की सच्चाई लोगों को बताते रहे। आलोक शर्मा आगे बोलते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 सालों तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति आज कहां है? क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती हैं? पहले रेड कराओ और फिर काम दे दो, और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं, और जिस तरह से सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि पीएम केयर फंड, जिसको सुप्रीम कोर्ट में
जाकर ये लोग बोलते हैं कि एक प्राइवेट संस्था है या आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया जा रहा है। बस आलोक शर्मा का अंजना ओम कश्यप की डिबेट में इतना ही बोलना था कि अंजना ओम कश्यप ने आलोक शर्मा को रोकने के लिए इशारेबाजी करना शुरू कर दी। वो गुस्से में अपनी टीम को आंखों से इशारे करने लगी, दबी आवाज में कुछ कहने लगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद बीजेपी की इतनी सच्चाई उन्होंने 10 सालों में पहली बार सुनी हो, इसी वजह से वो इसे बर्दाश्त ना कर पा रही हो। अब आलोक शर्मा अपना काम कर रहे थे तो अंजना जी कैसे पीछे हट जाती। वो भी तो अपना काम ही कर रही थी, वो भी अपने मालिक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अंजना के लिए अफसोस की बात यह रही कि उनकी सारी की सारी हरकतें कैमरों पर कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर एक बार लोगों ने गोदी मीडिया कैसी होती है इसको देख लिया है। वैसे अंजना की टीम की भी यहाँ पर जरूरी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मैडम जी नाराज हो रही हैं, इशारे कर रही हैं, तो फौरन उनकी विंडो को हटा दिया गया ताकि वो अब ये जितनी भी हरकतें थी वो पीछे से कर सकें, क्योंकि जो स्क्रीन थी उसमें से उनकी विंडो को